चलो ऑटो हेलमेट हाथ लगे मेरा एक हल्का मिल जाएगा ये देखो ओ उसमें कराओ इतना ही ले आप पूजन करेंगे वैसे सवेरे तालाब चढ़नी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो थंबनेल आपने देख ही लिया है और जो बहुत दिनों से मैं आपके लिए बोल रही थी ना कि सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है, तो वही सरप्राइज़ आज आपको इसमें देखने को मिलेगा। थंबनेल में आपने देखा है और मैं आपको बहुत बारीकी से अच्छे से दिखाऊंगी क्या मतलब कैसे क्या मन था, क्या हमने ख़रीदा। तो ना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी आने जाने की और देखिए बिल्कुल ना मन था या नहीं था कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। सुबह से ना कोई मूड नहीं था। हस्बैंड जी का पूरा मूड था कि स्कूटी लेंगे, एक्टिवा लेंगे, तुमको लेके देंगे, मतलब मुझे लेके दी गई है। और धनतेरस पे मेरे लिए ही हस्बैंड जी ने ये गिफ्ट दिया है और मुझे इसकी क्या ज़रूरत है ये भी आपको मैं बताऊंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो आज धनतेरस था। दिवाली की वजह से कितनी ज़्यादा रौनक थी शहरों में, तो बहुत ज़्यादा रौनक थी। और हम आ गए हैं बरेली। बरेली ही पहुँचे थे और ऑटो से ही हम लोग गए थे। हस्बैंड जी हैं, नित्या है और मैं हूँ। माही को बुआ जी के घर पे छोड़ दिया था क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। 8 बजे हम घर से चले थे क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी एकदम से ख़रीद लेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। हस्बैंड जी का तो 2-3 बार कॉल आया था, आ जाओ आप। मुझसे बोल रहे थे कि आ जाओ, दिला देते हैं दिला देते हैं। लेकिन वही था ना, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा चलो नहीं लेते हैं, पैसे नहीं, क्या करना है, कोई काम नहीं है, मैं ऐसे ही कर लूँगी, पैदल हो जाएगा मेरा। लेकिन हस्बैंड जी तो एक बार जो वो मतलब वो उनका मन हो जाता है कि ये करना है और आपको ये लेकर देना है। ऐसे ही ना मैंने जब मेरा फ़ोन लेकर मुझे दिया था इन्होंने, वो मेरे बर्थडे वाले दिन दिया था। तो मैं भी इनसे मना कर रही थी, मैंने एक ही बार ही बोला था कि मुझे दिला दो। लेकिन फिर वही है, कहते हैं ना, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी। देखिए छोटी मोटी बातें तो हर रिश्ते में होती हैं। हर माँ बाप हुए, माँ के साथ भी हो सकती हैं, बहन के साथ भी, भाई के साथ भी, हस्बैंड जी के साथ भी, सास ससुर का, हर किसी के साथ जब हम रहते हैं तो प्यार होता है। तो वहाँ पे ना थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होता है। तो फाइनली हम आ गए हैं अपनी, जहाँ पर हमको अपना बुकिंग करना है। यहाँ पे ना थोड़ा मुझे शर्म सा लग रहा था वीडियो बनाते हुए। फिर मैंने कहा चलो शर्म अगर करूँगी तो वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट थोड़ा थोड़ा करते हैं। और आप देख सकते हो धनतेरस की वजह से इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पर मतलब भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। दिन में एक बार हस्बैंड जी आए थे लेकिन गाड़ी ही एजेंसी पे नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी एजेंसी पे 8 बजे तक आएंगी, आप उसके बाद ही आना। तो 8 बजे हम घर पे निकले थे, 9 बजे यहाँ पर हम पहुँचे थे। तो यहाँ पर ना ये हेलमेट दे रहे थे, गाड़ी दिखा रहे हैं कि कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई है। तो वैसे ना सारे कलर बहुत ही प्यारे थे और हस्बैंड जी को जो कलर पसंद आया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैंने अपना पसंद कुछ नहीं रखा। वैसे उनका पसंद भी काफ़ी अच्छा था। और अभी आपको हम दिखाएंगे फाइनली कौन सी गाड़ी हमने बुक की है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट के जो थे काम वो पूरे हो रहे थे, फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही थी। तो सिग्नेचर मेरे मांग रहे थे, तो मैंने सब पे एक एक हर जगह पे सिग्नेचर मैंने किया। उसके बाद देखिए आज ना इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। तो हेलमेट भी मिल गया है और इतनी ज़्यादा खुशी है अंदर से, मतलब कहते हैं ना किसी दूसरे के सहारे तो सपने पूरे हो सकते हैं।
लेकिन जब अपनी कमाई से मैं सपने पूरे करो ना, तो कुछ जुबान लड़खड़ा रही है, नर्वस मतलब थोड़ा अंदर से ना पता नहीं कैसी वाली फीलिंग आ रही है। मैं आपको किन शब्दों में बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। कितने ताने सुने हैं लोगों के, कितना मतलब लोगों ने ऐसी-ऐसी नज़रों से लोग देखते हैं जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती है और उस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, अगर हम किसी से माँगनी पड़ जाती है तो लोग ऐसे मतलब देते हैं किसी चीज़ को या मना करते हैं जैसे इनका कभी बस नहीं होगा, या उनसे हमने उनका जान माँग ली हो या उनकी जीवन माँग लिया हो। इस तरीके से लोग करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत और मेहनत को कोई नहीं बदल पाया है। किस्मत और मेहनत दोनों अगर रखते हैं साथ में, रहते हैं एक साथ, तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो फाइनली देखिए हम यहाँ पर निकल गए हैं, सारे काम हमारे हो गए हैं और आप देख सकते हो गाड़ी की कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत बड़ी एजेंसी थी और हमने जो एक्टिवा ली है वो है होंडा की एक्टिवा ली है और ये जो हमको पड़ी है ये 98,000 की 98 की पड़ी है। तो आपको अभी दिखाएंगे फाइनली। तो यहाँ पर ये जो भैया हैं, ये जो जिनके हाथ में है इसे संभाल रहे हैं ना, यही वाली एक्टिवा हमने बुक करी है। मतलब इसका जो है कलर सुरमई कलर का है, थोड़ा अच्छा लग रहा था। ब्लैक कलर था, वो हस्बैंड जी को पसंद नहीं आ रहा था और वाइट कलर को मैंने ही मना कर दिया था। मैंने कहा घर पे बच्चे हैं छोटे, वाइट कलर पे दाग धब्बे पड़ जाएंगे। अब इतना तो टाइम मेरे पास भी नहीं होता, हस्बैंड जी के भी पास नहीं होता कि डेली डेली हम उसको धुलाई करें या साफ़ कर मतलब धुलाई करने का। तो इसका ऐसा कलर लिया जो ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि जो मैं जो स्कूटी चलाऊँगी ना, तो वो लोकल में चलाऊँगी और मेरे लिए ही लिया गया है। मैं यहाँ पे ना, मैं इनके बारे में सोच रही थी, अपने हस्बैंड जी के बारे में। इन्होंने पता अपने लिए कुछ नहीं लिया, इनके पास 4G फ़ोन है और इतना हैंग करता है ना, बहुत ज़्यादा हैंग करता है। हम बोलते हैं कि आप ले लीजिए, तो कहते हैं मुझे क्या ही ज़रूरत है, बस कॉल ही तो करना होता है, तो मैं कॉल कर ही लेता हूँ और बाकी सारे काम मैं कंप्यूटर द्वारा करता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तुमको ज़रूरत है। तो मुझे 5G फ़ोन दिलाया है। अच्छा, उनके पास जो फ़ोन है उनसे बड़ी कीमत का मुझे फ़ोन दिलाया। उसके बाद इनके पास जो बाइक है, बिल्कुल आप समझ लीजिए उसके कागज़ कुछ भी नहीं है। ऐसी गाड़ी है अगर कहीं भी बंद हो जाए तो दोबारा स्टार्ट ना हो। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे एक नई इतनी अच्छी मतलब एक्टिवा दिलाई, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा जो सपना है वो पूरा कर देंगे। कहते हैं ना, अगर हमसफ़र सच्चा होता है और हमसफ़र साथ निभाने वाला होता है तो वो आपके सपने ज़रूर पूरे करता है। और मैं भी चाहती हूँ कि देखिए मैं इतनी मेहनत जो करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं भी, इनके सपने हैं, इनके बहुत सारे सपने हैं, मुझे पता है कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या चाहते हैं मुझसे। और लेकिन मुझसे क्या चाहते हैं मतलब अपने जीवन में क्या चाहते हैं, इनकी क्या ज़रूरतें हैं। लेकिन वही है मैं मेहनत दिन रात इसीलिए करती हूँ, मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ। जैसे ये मेरा हर सपना पूरा कर रहा है, मैं भी इनके कुछ सपने पूरा कर सकूँ, कुछ थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकूँ। देखिए बाहर निकल आए हैं और कितनी ज़्यादा रौनक है यहाँ पर, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शहरों की चकाचौंध और शहरों में ही दीपावली लग रहा था कि है। गाँव में तो अभी भी इस तरीके का कुछ माहौल नहीं है, लेकिन शहरों में अच्छे से सजा दिया गया है मार्केटों को, अच्छे से रोडों को, हर जगह पर इतनी अच्छे से सजावट थी, हर जगह को इतने अच्छे से सजाया गया था, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। तो फिर हम लोग निकल आए थे, हम लोग आए थे 11 बजे, टाइम आपको अभी हम दिखाएँगे। और ना हम शाम की धनतेरस की पूजा करने के बाद ही निकले थे, पूजा कर दिया था, खाना में खिचड़ी बना के हम रख के आए हैं। तो मेहनत की कमाई, बस कहते हैं ना कभी मेहनत करते रहो, कभी ना कभी उसका फल ज़रूर मिलेगा। और अगर जब हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी ना, तो हमारे पास सिर्फ जब हम घर से निकले थे ना, तो 350 रुपये थे हमारे पास और हमको जाना था करीब 70-80 किलोमीटर दूर और हमारा 300 रुपये उसमें किराया में चला गया था दोनों लोगों का। 50 रुपये जब हम जहाँ पर जॉब के लिए हस्बैंड जी गए थे ना, तो वहाँ पर 50 रुपये बस बचे थे। और 50 रुपये से कैसे क्या ही हो सकता है ना। आज से करीब सन 2019 की बात है और महीना है अगस्त का। तो 6 सितंबर था,
6 सितंबर हमारी लाइफ का एक ऐसा दिन था जहाँ पर पैसों के मामले में हम बिल्कुल ज़ीरो थे, कामयाबी के मामले में ज़ीरो थे, मेहनत के मामले में ज़ीरो थे। और आज है, आप देख सकते हो 18 अक्टूबर है और 2025 है। 2019 से 2025 में इतना बदलाव आया, वो भी मेहनत के बलबूते। तो गाड़ी आ गई थी घर पे, तो पूजन भी कर लेते हैं इसका। अभी मैंने मतलब पूजन कर लिया था, क्योंकि अंदर से ना इतनी ज़्यादा खुशी थी, इतनी ज़्यादा खुशी थी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको मैं किन शब्दों में अपनी खुशी को बयां करूँ, कैसे मैं बताऊँ कि कितनी ज़्यादा खुश हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और आप सभी के साथ खुशी शेयर ना की जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हर खुशी हमारी अधूरी है। अगर आपसे हम शेयर नहीं करते हैं तो वो समझो खुशी हमारी अधूरी है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा हमने पूजा कर लिया था। इसका पूजन जो है शुभ मुहूर्त देख के फिर इस पूजन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम निकल आए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जो था हस्बैंड जी, इनको इतनी ज़्यादा खुशी है, इन्होंने अपने लिए, जैसे अब है घर पे तो चलाएंगे तो दोनों लोग, लेकिन ये जो मतलब आपको बताऊँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ली गई है। और इसका रीज़न मैं बताऊंगी क्यों ली गई है, क्या हम लेने वाले ही थे, नहीं लेने वाले थे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में। हर बात क्लियर होगी। आपके मन में कोई अगर डाउट है तो आप बेझिझक होके कमेंट करिए। हम आपके सवालों का एक एक सवाल का जवाब देंगे बेहतरीन तरीके से, और आपका जो है आपको संतुष्टि मिलेगी हमारे जवाबों से। तो फिर अंदर कर लेते हैं। और बच्चे दोनों सो गए थे, नित्या तो सोई गई थी, माही भी नहीं थी, और इतना ज़्यादा रात हो गया था तो कोई आपको दिख भी नहीं रहा है ना। 11 बज गए थे, 11 बजे तक खो नहीं सकता है। तो फिर यहाँ पर मतलब आ गए हैं और आज को समझ में नहीं आ रहा है किन शब्दों में मैं क्या बोलूँ, आप सभी को कैसे क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर वॉइस ओवर बंद करते हैं। थोड़ा ना रोना सा आ रहा है अंदर से, ना एक हुक सी उठ रही है ना कि लोग क्या समझते थे, क्या समझते हैं हमको, लेकिन मेहनत से सब कुछ बदल सकते हैं। हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत हद तक बदल सकते हैं। तो खैर मेहनत करते रहिए, है ना, फल उसका मिलेगा ज़रूर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, टाइम लगेगा, लेकिन मेहनत आपकी कभी बर्बाद नहीं जाएगी, कभी मेहनत आपकी ख़राब नहीं जाएगी। सभी बहनों से, भाइयों से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है, तो आप निराश मत होइए। ईश्वर के सहारे और अपनी मेहनत लगातार करते जाइए। फल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा, किस्मत एक दिन आपका ज़रूर साथ देगी। और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैंने अपनी जो ज़िंदगी है बिल्कुल ज़ीरो से शुरू की है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और आज हमारी लाइफ में बहुत कुछ है। माही को बुआ जी के घर से ले आए हैं और एक पिता की खुशी आप चेहरे से देख ही सकते हो। मैंने बोला था माही सो गई है वहाँ पे, क्या लाने की ज़रूरत है, सुबह ले आना। बोल रहे थे नहीं, देखिए 11:10 हुआ है, और 11 बजे ही हम आए थे, 10 मिनट हमको इधर हो गया। फिर खिचड़ी जो मैं बना के रखी गई थी ना, फिर वही हमने गरम कर ली। हमने कहा चलो क्या बनाएंगे, अब 11 बजे क्या ही बनाएंगे, कुछ बनाते तो अगला दिन शुरू हो जाता। फिर इसको ही गरम कर लेते हैं, ठंडी भी हो गई थी तो इसको पहले गरम कर लेते हैं। गरम करने के लिए मैंने रख दी, और उसके बाद मैं अपना थोड़ा एक्स्ट्रा काम है ना उसको भी करूँगी। तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसी हो जाती हैं, मन करता है कि हम क्या से क्या करें, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो फाइनली खिचड़ी गर्म हो गई, फिर हम दोनों लोग बैठेंगे खाना खाने के लिए। बच्चे सो गए थे, माही ने खाना भी नहीं खाया था। माही से बोला था हमने खाना खा लो, लेकिन वो सो चुकी थी। तो हमने कहा चलो बाद में खा लेंगे, और यहाँ पर पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। और रात भर ना यही सोचते रहे कि काश और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अब है ना। एक सपना आप देखिए, इतना बड़ा सपना, कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी बड़ी भी बात नहीं है, लेकिन हम अगर 1 रुपए की ना 5 रुपए की भी अगर कोई चीज़ लेते हैं ना, तो हमको लगता है, क्योंकि हम उस हालातों से गुज़र के आए हैं ना, जहाँ पे हमको 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए की क्या वैल्यू होती है, उसे अच्छे से समझाया गया है, हमको दिखाया गया है कि आपकी 1 रुपया अगर आपके पास नहीं होता है तो आपकी क्या वैल्यू होती है।
बहुत ताने हैं, बहुत कुछ है। आप किसी का नाम नहीं ले सकते, पर्सनल लोग ही हैं और जो अपने निजी लोग ही हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा ताने दिए हैं, इतना ज़्यादा हमको जलील किया है, किसी से कह भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर खाना बनना है, वो खाना लगाना मैंने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे क्या हुआ था ना, मोबाइल का जो कैमरा था वो सही से साफ़ नहीं किया गया था, उस वजह से वीडियो था वो थोड़ा भद्दा आ रहा था। तो पहली बार 7 सालों के बाद, 7 सालों का लाइफ का मैं सबसे अच्छा धनतेरस बोलूँगी जो मेरा कल का हुआ था। वो आप सभी की ज़िंदगी में भी ऐसे ही धनतेरस आए, आप सबके जीवन में खूब तरक्की आए, खूब आपकी मेहनत रंग लाए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना मैं करती हूँ। यहाँ पर कपड़े ना थोड़े जो थे धुल के तो डाल दिए थे लेकिन फैले नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इसको चारपाई खड़ा करके ना फैला देते हैं, थोड़ा सूख ही जाएंगे, है ना, थोड़ा बहुत हवा लगेगी। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग प्यार और सपोर्ट करिए। और मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ दिन रात, आप सभी बहनें भाई जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, माँ बहनें, सबके जीवन में ईश्वर खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी दे और आप सब अपने जीवन में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। और आज कुछ समझ में नहीं आया वीडियो में क्या बताएं, लेकिन आपके लिए जो सरप्राइज़ था ना वो बता दिया। बस आप लोग कुछ गैस कर रहे थे, कुछ बहनें बोल रही थी आपकी पेमेंट आएगी, अधिकतर बहनों ने यही बोला था, लेकिन पेमेंट में ना अभी बहुत सारा टाइम है। तो अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो पेमेंट भी आ जाएगी, वो भी आपसे छिपाएंगे नहीं बिल्कुल भी। देखिए आपसे क्या ही छुपाना, आप से ही हम हैं। मेरा जो वजूद है वो सिर्फ आपसे बना है। आपसे जुड़कर ना यूट्यूब पर आकर मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं। तो बाय बाय, राधे राधे।